अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एन टाइप सोलर पैनल्स और पी टाइप सोलर पैनल में बुनियादी फ़र्क क्या है। मेरे दोस्त पूछते हैं कि एन टाइप सोलर पैनल ख़रीदने चाहिए या पी टाइप, इनमें से बेहतर कौन से हैं, कौन इनकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है और लॉन्ग लास्टिंग कौन सा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा पी टाइप और एन टाइप सोलर पैनल में बुनियादी और बेसिक फ़र्क क्या है। एन का मतलब होता है नेगेटिव, जबकि पी का मतलब होता है पॉजिटिव। अब अगर आप इसको तफसील से जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको बिल्कुल। दुनिया में 3 किस्म के मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 कंडक्टर, नंबर 2 इंसुलेटर, नंबर 3 सेमी कंडक्टर। वो तमाम मटेरियल या धातें जो अपने अंदर से करंट को बआसानी गुजरने दें, इनको बोलते हैं कंडक्टर्स। जैसे कि दुनिया का सबसे अच्छा कंडक्टर सोना है, लेकिन महंगा होने की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। के मकासद के लिए इसके बाद आता है कॉपर, जिनमें हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली की तारें बनाई जाती हैं। फिर इसके बाद और भी बहुत सी धातें जैसे सिल्वर, एल्यूमिनियम और आयरन हैं, ये सब कंडक्टर कहलाती हैं। वो धातें जो अपने अंदर से बिल्कुल करंट पास नहीं होने देती, वो इंसुलेटर कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया में सबसे अच्छा इंसुलेटर है हवा, क्योंकि हवा में से बिल्कुल करंट पास नहीं हो सकता। इसके अलावा रबर, लकड़ी, शीशा वगैरह, इन सब को हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो कुछ धातें ऐसी भी होती हैं जिनकी खसूसियात कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में पाई जाती हैं, और ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर में। सबसे ज़्यादा अच्छा सेमी कंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन है, उसके बाद जर्मेनियम, और इस तरह से बहुत से सेमी कंडक्टर मटेरियल दुनिया में इस्तेमाल किए। दुनिया में सबसे जो बेहतर सेमी कंडक्टर मटेरियल है वो है सिलिकॉन। इसको रेत में से हासिल किया जाता है, और इसको इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ये बआसानी दस्तयाब होता है, इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है बाद इस पर बाकी सेमी कंडक्टर मटेरियल्स के, और ये सस्ता भी होता है। इसी वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स वगैरह, इनमें सेमीकंडक्टर जैसा कि सिलिकॉन, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। जब भी सोलर पैनल्स को तैयार किया जाता है तो इसी सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह इसका सस्ता होना और बआसानी दस्तयाब होना है। एक 7 से 8 घंटे का प्रोसेस होता है जिसमें से इस सिलिकॉन को रेत में से अलग किया जाता है। सिलिकॉन से फिर वेफर तैयार किए जाते हैं, और इन वेफर से फिर सोलर प्लेट्स को बनाया जाता है। अब इनमें से कौन से सोलर पैनल ऐसे हैं जो एन टाइप खसूसियात के हामिल हो जाते हैं, और कौन से सोलर पैनल ऐसे हैं जो पी टाइप खसूसियात के हामिल हो। कौन से पैनल की एफिशिएंसी बेहतर होती है और कौन से पैनल के लाइफ साइकिल ज़्यादा होता है, अब इस पर थोड़ी सी बात करें। अब इस सिलिकॉन मटेरियल जिसको खालिस हालत में हासिल किया जाता है रेत में से, इसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सोलर प्लेट बनाते हैं, इसमें किसी और मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, और इस अमल को डोपिंग का अमल कहा जाता है। सोलर पैनल की तैयारी के लिए जिन 2 मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है उनमें से एक है बोरॉन, जबकि दूसरे को फास्फोरस का नाम दिया जाता है। ये बात याद रखने की है कि जब सिलिकॉन मटेरियल के अंदर बोरॉन मटेरियल की मिलावट की जाती है, मतलब डोपिंग की जाती है, तो वो मटेरियल बन जाता है पी टाइप, और जब सिलिकॉन मटेरियल के अंदर फास्फोरस की मिलावट या डोपिंग की जाती है तो वो मटेरियल बन जाता है एन टाइप मटेरियल। मज़ीद इसकी डोपिंग का अमल कैसे किया जाता है, इसकी गहराई में जाने के बजाय या इसकी केमिस्ट्री को मज़ीद समझने से हमारे लिए सिर्फ ये जानना काफ़ी है कि अगर किसी भी सिलिकॉन मटेरियल में बोरॉन का इस्तेमाल किया जाता है या बोरॉन की डोपिंग की जाती है, तो इसमें होल्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये मटेरियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और अगर सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस को ऐड किया जाता है या डोपिंग की जाती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है और होल्स की तादाद कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये मटेरियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस तरह से सोलर पैनल की तैयारी में जब सिलिकॉन के अंदर बोरॉन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे पैनल तैयार जो किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं पी टाइप सोलर पैनल्स, और जब सिलिकॉन मटेरियल के अंदर फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे बनने वाले सोलर पैनल्स को हम कहते हैं एन टाइप सोलर। अब सबसे अहम बात कि सोलर पैनल्स में एन टाइप और पी टाइप में बेहतर कौन से हैं।
तो दोस्तों सोलर पैनल की तैयारी में 3 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। 1 पल्प टेक्नोलॉजी, नंबर 2 HJT टेक्नोलॉजी, नंबर 3 टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। दोस्तों अब तक जो पी टाइप सोलर पैनल तैयार किए जाते थे इन सब में पल्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी जिसका नाम टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है का इस्तेमाल किया जाता है एन टाइप सोलर पैनल तैयार करने के लिए, जिनकी एफिशिएंसी पी टाइप सोलर पैनल की निस्बत ज़्यादा और लाइफ साइकिल भी ज़्यादा होता है। दोस्तों जहां पी टाइप सोलर पैनल की एफिशिएंसी 23.6% होती है, इसकी निस्बत एन टाइप सोलर पैनल की एफिशिएंसी 25.7% होती है। लाइफ साइकिल की बात की जाए तो एन टाइप सोलर पैनल की लाइफ भी पी टाइप सोलर पैनल की निस्बत ज़्यादा होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पी टाइप सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाला बोरॉन मटेरियल हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से सोलर पैनल की एफिशिएंसी वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, इसलिए सोलर पैनल ख़रीदते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जदीद टेक्नोलॉजी जो कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है, इस तरह के सोलर पैनल ख़रीदने चाहिए क्योंकि इनकी एफिशिएंसी और लाइफ साइकिल बेहतर। देखने में एन टाइप और पी टाइप सोलर पैनल्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। इसको मालूम करने के लिए कि ये पैनल कौन सी टाइप का है, सोलर पैनल की बैक साइड पर एक स्टिकर मौजूद होता है। आप उस पर मॉडल के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि ये कौन से टाइप का पैनल है, या उसके एक बार कोड मौजूद होता है सोलर पैनल की बैक साइड पे। सिंपल आप उसको स्कैन करें और उसकी डाटा शीट को डाउनलोड करके उस पर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि ये जो आप पैनल ख़रीदने लगे हैं ये पी टाइप का है या एन टाइप का है। इसके अलावा तमाम तफसीलात भी उस डाटा शीट पर मौजूद होती हैं कि इसका मैक्सिमम करंट कितना है, मैक्सिमम इसके वोल्टेज कितने हैं, ऑन लोड कितने हैं और शॉर्ट सर्किट कितने हैं। तो तमाम मालूमात आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। सोलर पैनल ख़रीदते वक्त आप इसकी डाटा शीट की भी और इंपोर्ट के तमाम डॉक्यूमेंट्स भी लाजमी दुकानदार से हासिल किया करें। इससे आपको इसके पैनल के एक नंबर होने की भी गारंटी मिल जाती है। इस उम्मीद के साथ कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।